हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। हम लोग कैट 23 का क्वांट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज के वीडियो में भी पार्ट 2 में हम लोग अर्थमेटिक के क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि अर्थमेटिक के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा होते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या। द अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमल, सुनील एंड कमल कैन इंडिविजुअली डू इन अ डे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे देखिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको पता होना चाहिए। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जस्ट रेसिप्रोकल। Kamal takes twice as much time as Amal to do the same amount of job. If Amal and Sunil work for 4 days and 9 days respectively, Kamal needs to work for 16 days to finish the remaining job. Then the number of days Sunil will take to finish the job working alone. थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कमल, अमल से स्टार्ट है। अमल, सुनील एंड कमल कैन डू अ वर्क इन x days, y days एंड z डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी देखिए ये हम लोग क्या माने डेज को, कि अमल कैन कंप्लीट अ वर्क इन x डेज, सुनील इन y डेज एंड कमल इन z डेज। और यहाँ पे हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या है? द अमाउंट ऑफ जॉब, ये ध्यान रखना, ये तो डेज है। अमाउंट ऑफ वर्क इसका रिवर्स होता है, मतलब 1/x, 1/y एंड 1/z हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। If Kamal can do a piece of work in X days, it means Kamal can complete 1/x work in 1 day. ठीक है। Similarly, Sunil can complete 1/y work in 1 day. तो ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। इसका मतलब x, y, z are in arithmetic progression, x, y and z are in arithmetic progression. तो x, y, z अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और यहाँ पे देखिए लिखा है कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 2x। तो अमल कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन x डेज और कमल इन 2x डेज। और अगर ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब y का वैल्यू होना चाहिए y इज इक्वल टू x प्लस 2x/2, x प्लस 2x/2 मतलब 1.5x। तो देखिए हमारा एक वेरिएबल में ये सारा इक्वेशन आ गया, x डेज, 1.5 डेज, 1.5x एंड 2x डेज। इसके बाद आप कोई भी नंबर लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। x का वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी रख लो। चलिए मैं 10 रख के करता हूँ। तो मतलब हमारा वैल्यूज कैसे लिखेंगे? अमल कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, सुनील इन 15 डेज एंड कमल इन 20 डेज। ये देखिए एपी में। इसके बाद क्या करना है? तो लेट्स से टोटल द अमाउंट ऑफ वर्क इज 10, 15 और 20 का कोई एलसीएम ले लेते हैं 60। तो टोटल वर्क इज 60 यूनिट। ये मान लिया कि टोटल वर्क है 60 यूनिट। इसका मतलब अमल एक दिन में कितना वर्क कर सकता है? 6 यूनिट, सुनील 4 यूनिट 60/15 एंड कमल 3 यूनिट। फिर क्या लिख रहा है? इफ अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 डेज एंड 9 डेज, अमल ने काम किया 4 डेज तो 6 यूनिट काम करता है एक दिन में, 4 डेज में 6 × 4, प्लस सुनील वर्क फॉर 9 डेज मतलब 4 × 9 और प्लस रेस्पेक्टिवली कमल नीड्स टू वर्क फॉर 16 डेज मतलब 3 × 16। ये हमारा टोटल वर्क था। तो ये 24, 36, 60, 60 प्लस 48 मतलब टोटल जो वर्क था वो 108 यूनिट वर्क था हमारे पास टोटल। पूछ क्या रहा? Then the number of days Sunil will take to finish the job alone. सुनील को कितना टाइम लगेगा? सुनील कैन डू 4 यूनिट ऑफ वर्क इन 1 डे, 108 यूनिट वर्क करना। तो 108/4 इज इक्वल टू 27 डेज होना चाहिए आंसर। ये टीटा क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. यहाँ पे एक जार है जिसमें कॉफी है, उसमें से सम अमाउंट ऑफ कॉफी निकाल लिया जाता है, उसमें कोकोआ पाउडर डालते हैं और उससे क्या बनता है? मिक्सचर पी बनता है। ये मिक्सचर पी है, इसमें कॉफी प्लस कोकोआ है। द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव्ड फ्रॉम मिक्सचर पी एंड रिप्लेस विद सेम अमाउंट ऑफ कोकोआ पाउडर टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर क्यू। अब इससे फिर सेम अमाउंट में हम लोग मिक्सचर निकालते हैं। मिक्सचर इसलिए कॉफी तो होगा नहीं, अब तो इसमें कोकोआ भी है और इससे क्यू बनता है।
सेम अमाउंट ऐड करने से। इफ द रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोकोआ इन द मिक्सचर Q इज 16:9, यहाँ पे कॉफी और कोकोआ का रेशियो गिवन है, कॉफी एंड कोकोआ का रेशियो गिवन है, क्या दिया 16:9। पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर P एंड, इन दोनों में कोकोआ का मिक्सचर सॉरी रेशियो पूछा जा रहा। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी सा। ध्यान दीजिए इनिशियली जो जार था उसमें कॉफी था सिर्फ, तो फाइनली भी यहाँ पे हम लोग कॉफी का फ्रैक्शन देखेंगे। कॉफी कितना है इसमें 16/25 एंड कोकोआ कितना 9/25। अब समझिए मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो अपने मन से कोई एक डेटा ले लो। फ्रैक्शन दिखे तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका डेटा होगा, अगर ज्यादा फ्रैक्शन है तो सबका एलसीएम आपका डेटा होगा, परसेंटेज में है तो 100 आपका डेटा होगा। तो मान लिया कि इनिशियली इसमें 25 लीटर था, देखिए कितना जल्दी आंसर आएगा। इनिशियली इसमें 25 लीटर कॉफी था और फाइनली इसमें कितना कॉफी है 16/25 और 25 लीटर 16 लीटर, 16 लीटर कॉफी है। और कोकोआ कितना, कोकोआ इसमें 9 लीटर है। अभी देखिए यहाँ पे 25 लीटर कॉफी था, कोकोआ तो नहीं था 0, यहाँ पे 16/9। अब यहाँ पे कितना कॉफी है, कॉफी हम लोग निकाल सकते हैं पहले बिकॉज इनिशियली कॉफी था। मान लिया इसमें कॉफी कितना x, इसमें कॉफी है x। अभी देखिए ये हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनता है, 25x और 16 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाएगा, मतलब 25/x इज इक्वल टू x/16। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² 400 x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 20 आ गया कॉफी का वैल्यू। तो कोकोआ कितना होगा 25 लीटर, अगर इनिशियली जार में था तो हमेशा 25 ही होगा, वो तो नहीं बदलने वाला। तो यहाँ पे कोकोआ हो जाएगा 5। ठीक है, पूछा क्या कोकोआ का रेशियो पूछ रहा है P और Q में, यहाँ पे कोकोआ 5 लीटर है, यहाँ पे कोकोआ 9 लीटर है, तो सिंपली कैंसिल तो हो नहीं रहा 5:9। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द माइनर एंगल बिटवीन द आवर्स हैंड and minutes hand of a clock was observed at 8:48. The minimum duration in minutes after 8:48 am when this angle increases by 50%. 8:48 में ऑब्जर्व किया गया एंगल को और कितने देर के बाद ये एंगल 50% से इंक्रीज कर जाएगा। तो पहले एंगल पता कर लेते हैं। तो एंगल पता करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 11/2m माइनस 30h। अब m क्या है यहाँ पे, ये मिनट्स और h क्या r, पुट कर देते हैं। तो इनिशियल एंगल क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 48 माइनस 30 इंटू 8, ये 240 और माइनस ये 24, 11 या 264, 24 डिग्री। तो इजीली हम लोग को पता चल गया कि 24 डिग्री एंगल इनिशियली था। बट पूछ क्या रहा, हम लोग को इस एंगल को 50% से बढ़ाना है। तो 50% से अगर ये बढ़ेगा 24 का 50% इज 12, 24 प्लस 12 मतलब 36 डिग्री का एंगल कितने देर के बाद बनाएगा, 36 डिग्री का एंगल ये कितने देर के बाद बनाना। सेम फॉर्मूला डालते हैं, एंगल 36 डिग्री इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। अब हो सकता है आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल मिसिंग है m और h। तो एक चीज समझिए, ये जो इंसिडेंट होने वाला वो कितने देर के बाद होने वाला, फिलहाल 8:48 है, ठीक है। तो यहाँ पे h का वैल्यू 8 ही आने वाला, 9 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता। ऐसा क्यों, बिकॉज आप समझिए घड़ी में जब 9 बजता है तो एंगल होता है 90 डिग्री का, हमें कितना का एंगल चाहिए 36 डिग्री का। 8:48 के बाद सबसे पहले 48 का एंगल कब बनाएगा, अगर 9 क्रॉस कर गया तो 9 बजे ये बनाता 90 डिग्री, 9 बज के अगर जितना क्रॉस करेगा एंगल बढ़ता रहेगा, तो मतलब h का वैल्यू तो 8 ही आने वाला है। तो बस इसको पुट कर देते हैं, 36 इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू 8 240, ये 240 इधर ऐड हो जाएगा तो 276 इज इक्वल टू 11/2m, m इज इक्वल टू 276 इंटू 2/11। तो इसका वैल्यू आ 276 इंटू 2 552/11। अभी देखिए आंसर नहीं आया, 552/11 मिनट्स, 8 बज के 552/11 मिनट्स शो करेगा। लेकिन पूछ क्या रहा है कि इसके बाद और कितना टाइम लगेगा 8:48 के बाद, ठीक है। तो एक काम करते हैं 8:48 के बाद इसमें माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा टाइम बता रहा है। तो 48 मिनट इसमें अगर माइनस कर देते हैं 552/11 माइनस
48 मिनट तो ऑलरेडी हो चुका था, तो एलसीएम 11, 552 माइनस 48 इंटू 11, 528, तो क्या आ रहा, 24/11 मिनट्स होना चाहिए। एक बार देख लेते ऑप्शन, यस 24/11 मिनट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन the average marks of 4 girls and 6 boys 24, average marks given है 4 girls and 6 boy का, 4 girls plus 6 boy का एवरेज है 24, तो टोटल हो जाएगा 24 into 10 240, ये 240 मार्क्स 10 स्टूडेंट्स का। ईच ऑफ द गर्ल्स हैज सेम मार्क्स व्हाइल ईच ऑफ द बॉय हैज सेम मार्क्स, सारे गर्ल्स का इक्वल मार्क्स है, मतलब लिख सकते हैं गर्ल्स का मार्क्स को अगर x ले ले, बॉय का मार्क्स को अगर हम लोग y ले ले, तो हमारा इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 240। एक गर्ल का मार्क्स x, 4 गर्ल्स का मार्क्स 4x और एक बॉय का मार्क्स y, तो 6 बॉय का मार्क्स 6y इज इक्वल टू टोटल 240। ठीक है, द मार्क्स ऑफ एनी गर्ल एट मोस्ट डबल द मार्क्स ऑफ एनी बॉय बट नॉट लेस देन द मार्क्स ऑफ एनी बॉय। यहाँ पे बोल रहा है कि गर्ल का मार्क्स का एक रेंज गिवन है कि गर्ल का मार्क्स जो है x, उसका वैल्यू y या उससे ज्यादा है बट 2y या फिर इससे कम है। गर्ल्स का जो मार्क्स है वो बॉय के मार्क्स के बराबर या उससे ज्यादा है, बट मैक्सिमम कहाँ तक है, 2 बॉय के मार्क्स के बराबर, मतलब डबल। द नंबर ऑफ पॉसिबल डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 2 गर्ल्स एंड 6 बॉय। क्वेश्चन पूछा थोड़ा अजीब सा वैल्यू है अजीब सा चीज पूछा है कि मतलब किसी का आपको मार्क्स नहीं बताना, गर्ल्स का बॉय का किसी का नहीं बताना, पॉसिबल वैल्यू पूछा है, डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यूज, कितना सारा डिस्टिंक्ट इंटीजर वैल्यू आ सकता है, इंटीजर वैल्यू चाहिए, डिस्टिंक्ट चाहिए, और 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज का। तो कैसे सोचेंगे 2 गर्ल्स एंड 6 बॉयज के लिए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, 4 गर्ल्स और 6 बॉयज का मार्क्स 24, एवरेज टोटल 240, और ये इंटीजर है। यहाँ पे सिर्फ आपको यही समझना कि 4 गर्ल्स और 6 बॉयज का जो मार्क्स है वो जितना भी वो एक इंटीजर है, कितना उसका काम नहीं है, और 2 गर्ल्स और 6 बॉय का मार्क्स हमें इंटीजर चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर हो। डिफरेंस मतलब 2 गर्ल्स का मार्क्स इंटीजर होना चाहिए। ये क्लियर है। 4 गर्ल्स 6 बॉय का मार्क्स इंटीजर में है, तो 2 गर्ल्स और 6 बॉय का मार्क्स इंटीजर तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर, मतलब 2 गर्ल्स का मार्क्स इंटीजर में चाहिए। इसका मतलब जो भी होगा गर्ल्स का, एक गर्ल का मार्क्स वो 0.5 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी 2 से इंटू होगा तो इंटीजर बनेगा, 0.5 का मल्टीपल। अब देखते हैं मिनिमम क्या वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम क्या वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, यहाँ पे गर्ल्स के बारे में सिर्फ पूछा गया, ठीक है। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पुट करके देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट केस अगर मिनिमम रखते हैं, मिनिमम मतलब x का वैल्यू अगर y के बराबर रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस 6y 10y इज इक्वल टू 240, y इज इक्वल टू 24। तो y अगर 24 तो x भी 24, ये पहला केस, ठीक है। x y 24 तो x भी 24, x क्या था, एक गर्ल का मार्क्स, तो मिनिमम मार्क्स क्या हो सकता है, एक गर्ल का 24। सेकंड केस जब मैक्सिमम आ जाए तो x के जगह पे 2y पुट कर सकते हैं, 4 इंटू 2y 8y प्लस 6y 14y इज इक्वल टू 240, y इज इक्वल टू 240 बाई 14, ये 120 बाई 7, 17, 1 बाई 7 या 17.14 आप इसको लिख सकते हैं। ये y का वैल्यू, x का वैल्यू इसका डबल यानी कि 34.28। तो गर्ल का जो मार्क्स है वो मिनिमम मार्क्स क्या हो सकता है 24, मैक्सिमम क्या हो सकता है 34.28, इसके बीच में वेरी करेगा। अभी पूछा क्या था, कितना सारा पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, डिस्टिंक्ट इंटीजर। अब सोचिए 24 और 34 के बीच में हम बताए थे ये इंटीजर तभी हो सकता है जब गर्ल का मार्क्स 0.5 के मल्टीपल में हो। तो 24 और 34.28 के बीच में वो कितने सारे नंबर है जो 0.5 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग 24, तो फर्स्ट तो 24 ही है, नेक्स्ट 24.5, 25, 25.5 और लास्ट इज 34, ठीक है। दो तरीका है, पहला कि आप काउंट कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा नंबर्स हुआ तो काउंट नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप एपी लगा लेना, या फिर सिंपली ऐसे कर लेना, फर्स्ट तो 24 है और इसके बीच में देखिए 24 और 34 के बीच में 10 का डिफरेंस है और इंक्रीज हो रहा है 0.5 से, 10 बाई 0.5
ये हो जाएगा 20, 10/0.5 क्या होता है 20, तो एक वैल्यू यहाँ मिला प्लस 21 वैल्यूज होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल 21 वैल्यूज आर पॉसिबल, हमारा आंसर हो जाएगा